Hello dear students of class 11. Once again I welcome you all in this online session of classes. So as we all know, we are doing our chapter number 3, which is trigonometric functions, and in the last video we were doing questions of exercise 3.2. So we are going to do the very same exercise today also. In the previous video or in the previous session we have concluded very first 5 questions. हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में क्वेश्चंस किए थे वो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे. आज हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन क्वेश्चन नंबर 6 to 10. 6 to 10 कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास. उनमें से आप लोगों ने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है साइन 765 डिग्री. Sin 765 degree. अब देखिए स्टूडेंट्स, you very well know that you are having the values of not 765 degree. आपके पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की 765 डिग्री की वैल्यू अवेलेबल नहीं है. किस वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है उसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज पढ़ी हैं. 365 या फिर 360 जो ये 765 है ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा. लेकिन अब आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? देखिए स्टूडेंट्स, नाउ सी स्टूडेंट्स, जो आपके पास आप लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक कार्टेशियन सिस्टम या फिर साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन कार्टेशियन सिस्टम, उसमें आप लोगों ने जो एंगल्स रिप्रेजेंट किए हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री. अब ये देखिए स्टूडेंट, जो ये 765 डिग्री है ये किसी के मल्टीपल के आसपास होना चाहिए. अब देखो, जैसे ये काफी बिगर नंबर है तो हम 360 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं. क्या ये 360 डिग्री के किसी मल्टीपल के आसपास है? 360 डिग्री का मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा? 720. क्या 720 के पास है? नियर अबाउट कोई वैल्यू है? ऑफ कोर्स 720 में कुछ या तो ऐड करेंगे या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वैल्यू आ जाएगी. ऑफ कोर्स व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड 45 डिग्री टू 720 डिग्री यू विल गेट द आंसर एज 765 डिग्री. अब इसको कैसे लिखोगे देखिए. पहले आप इसको लिखिए 720 प्लस 45. 720 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 765. अब देखिए स्टूडेंट्स, 720 क्या है? दिस इज ट्वाइस ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, दैट इज 360 डिग्री. 720 क्या है? 2 इंटू 360. अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री. ठीक है, 360 डिग्री इज कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. ऑलराइट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. अब देखिए 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 मीन्स 360 का मतलब क्या होता है? वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. सो 2 इंटू 360 क्या हो जाएगा? 2 रेवोल्यूशन. सो वन रेवोल्यूशन 360 डिग्री, 2 रेवोल्यूशन 720 डिग्री. नाउ उसके बाद से इसको हम ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो भी एक्सिस वाले एंगल्स हैं जैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री, ये कहलाते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मिंग एंगल्स. लेकिन 90 डिग्री और 270 डिग्री क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मिंग. ये एक्स एक्सिस वाले नॉन ट्रांसफॉर्मिंग और वाई एक्सिस वाले ट्रांसफॉर्मिंग. सो ये किसकी टर्म्स में लिखा हुआ है? 360 डिग्री. 360 डिग्री क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मिंग. नॉन ट्रांसफॉर्मिंग मतलब कि साइन का साइन ही रहेगा यहाँ पर. जैसे आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेंड्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स. यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री. सो दिस इज साइन 45 डिग्री. अभी तो आप लोगों ने सिर्फ किसका लॉजिक कंसीडर किया है? 360 डिग्री का. लेकिन इस प्लस का क्या मतलब है? देखिए फ्रेंड्स, 2 इंटू 360 प्लस 2 इंटू 360 को सिर्फ आप खाली 360 भी कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज दिस लाइन रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री, 720 डिग्री, जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 360. 1 रेवोल्यूशन 360, 2 रेवोल्यूशन 720 एंड अप टू सो ऑन. ऑलराइट, सो अब देखिए फ्रेंड्स आगे. सो साइन 45 डिग्री आ गया. अब 360 प्लस, देखिए स्टूडेंट्स कंप्लीट रेवोल्यूशन है 360 प्लस. अब फ्रेंड्स और आगे प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. 360 की लाइन कौन सी है? दिस लाइन. और 360 अगर आप और प्लस करेंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लोगों ने वैल्यू साइन कंसीडर करना है किसका? जिससे आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है. जो ट्रांसफॉर्म होकर आया है वो नहीं आप लोगों ने चेक करना, जिससे ट्रांसफॉर्म किया उसका साइन चेक करना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? यहाँ पे फ्रेंड्स ऑल आर पॉजिटिव. यहाँ पे क्या होते हैं? ऑल आर पॉजिटिव. तो साइन भी पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी. पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे करके, बिकॉज दिस मीन्स इट इज positive only. So sin 45 is
1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2। यही आपकी वैल्यू क्या है साइन 765 डिग्री की। साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√2 इस टाइप से। Let us move further. So now let us go for question number 10. Question number 7 is same, which is represented in degree, but question number 8, 9 and 10 are represented in the terms of radians. So let us do one more question. That is cot of minus 15 pi by 4. Cot of minus 15 pi by 4. अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। देखिए उससे पहले स्टूडेंट्स ये 6 फॉर्मूलेस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी स्टूडेंट्स ट्रांसफॉर्मिंग नॉन ट्रांसफॉर्मिंग के हेल्प से डिराइव किए गए हैं फॉर्मूलेस। ऑलराइट, नाउ इसका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है साइन ऑफ माइनस एक्स, मतलब अगर साइन के अंदर एंगल नेगेटिव है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस साइन एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है पॉजिटिव कॉस एक्स। सिर्फ दो के केस में स्टूडेंट्स तो पॉजिटिव बन जाएगा, किसमें कॉस के केस में और सेक के केस में, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल की टर्म्स में। ऑलराइट, बाकी सबके अगर मान लीजिए एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, जैसे टेन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 10x। जैसे कि एग्जांपल अगर मान लीजिए सर जैसे ये है कॉट ऑफ माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 15 पाई बाय 4। अगर कॉट के अंदर एंगल नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन क्या होगा बाहर आ जाएगा, तो यू कैन राइट डाउन दिस एज माइनस कॉट 15 पाई बाय 4। यू कैन राइट डाउन सिंस कॉट माइनस थीटा, थीटा की टर्म्स में लिख लीजिए इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, कि कॉट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। ये एक्स की टर्म्स की जगह मैंने थीटा की टर्म्स से फॉर्मूला लिख दिया, नो प्रॉब्लम। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स इसके वैल्यू को कैसे कंसीडर करेंगे आप। 15 पाई बाय 4 की वैल्यू भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अवेलेबल नहीं है। कौन कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है 0 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 4 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन एंड पाई बाय 2 रेडियन। 0 रेडियन इज 0 डिग्री, पाई बाय 6 रेडियन इज 30 डिग्री, पाई बाय 4 रेडियन इज 45 डिग्री एंड पाई बाय 3 रेडियन इज 60 डिग्री एंड पाई बाय 2 रेडियन इज 90 डिग्री। सो अब देखिए फ्रेंड्स, देखो सर डिनोमिनेटर को आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान से देखना है। डिनोमिनेटर क्या है 4 मतलब पाई बाय 4 की टर्म्स में आप लोग को इसको एक्सप्रेस करना। नाउ सी व्हाट इज द डिनोमिनेटर 4। अब आप लोग ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, न्यूमरेटर में क्या है 15 पाई। इफ आई जस्ट कंसीडर 15 को आप लोगों ने क्या करना है डिनोमिनेटर के किसी मल्टीपल की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। न्यूमरेटर क्या है 15 और डिनोमिनेटर क्या है 4। अब जो 15 है वो क्या किसी 4 के मल्टीपल के आसपास की वैल्यू है। 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं 8, 12, 16, 20। ये 16 के आसपास है। 16 में क्या प्लस करोगे या माइनस करेंगे कि आपको 15 मिल जाए। वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 1, दैट मींस 16 माइनस 1। और नहीं तो पाई की टर्म्स में 16 पाई माइनस पाई विल गिव यू 15 पाई। सो कैसे लिखोगे देखिए, डिनोमिनेटर 4 एज इट इज और 15 पाई को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 16 पाई माइनस पाई। 16 पाई माइनस पाई विल गिव यू 15 पाई, ठीक है ना। सो अब देखिए इसके डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ जब भी न्यूमरेटर में टर्म्स प्लस या माइनस की टर्म्स में होती हैं तब हम लोग क्या करते हैं डिनोमिनेटर्स को सेपरेट। सो यू कैन राइट डाउन एज 16 पाई अपॉन 4 माइनस पाई बाय 4। 16 अपॉन 4 एलिमिनेट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई बाय 4। नाउ व्हाट डज दिस 4 पाई मींस 2 into 2 पाई, 2 into 2 पाई। फिर सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन भी किया था, क्योंकि 2 पाई क्या होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम लोग और क्या बोलते हैं 2 पाई रेडियंस, 1 रेवोल्यूशन। सो 2 into 2 पाई मींस 2 रेवोल्यूशंस। सभी देखिए 2 पाई कौन सा होता है नॉन ट्रांसफॉर्मिंग। नॉन ट्रांसफॉर्मिंग मतलब कॉट का कॉट ही रहेगा, ये माइनस साइन एज इट इज कॉट। नाउ कॉट 2 पाई माइनस एक्स किसके होता है कॉट एक्स के इक्वल, ठीक है ना, मतलब माइनस पॉजिटिव बाद में देखेंगे, लेकिन जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसकी टर्म्स में आ जाएगा कॉट पाई बाय 4। हम लोगों ने सिर्फ पिछले क्लास में फॉर्मुलेस डिराइव किए थे कि साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। सो जो एक्स वाली वैल्यू होती है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब इस माइनस का क्या लॉजिक है, नाउ कॉट 2 पाई सिर्फ 2 into 2 पाई 3 into 2 पाई सबको आप लोगों ने 2 पाई ही कंसीडर करना है, बिकॉज ये लाइन क्या है 1 रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन 3 रेवोल्यूशन के लिए सबके लिए यही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। सो नाउ 2 पाई माइनस मींस वी हैव टू कम बैकवर्ड,
बैकवर्ड मीन्स यू विल कम इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं स्टूडेंट्स? कॉस और सेक। बाकी सब के सब क्या होते हैं? नेगेटिव। आप लोगों ने किसका साइन चेक करना है? जिससे आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है। किससे ट्रांसफॉर्म किया है? कॉट से। कॉट का नेचर यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी चार नेगेटिव है, तो कॉट वहां पे क्या है? नेगेटिव। सिर्फ ये माइनस साइन तो ऊपर से ये वाला चला आ रहा है अभी, लेकिन कॉट वहां पे नेगेटिव है तो एक साइन यहाँ पे नेगेटिव और आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाय फोर। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, दैट इज कॉट पाई बाय फोर। नो पाई बाय फोर मीन्स 45 डिग्री, तो कॉट 45 कितना होता है आपके पास? 1। जितना 10 45 होता है उतना ही कॉट 45, सो दैट इज इक्वल्स टू 1। So this is your answer of the 10th question of exercise 3.2. You may note down this solution. With this, our exercise 3.2 is over. Today we will be also starting exercise 3.3. Exercise 3.3. See students, there are first 4 questions of the exercise which is having the same question, that is prove that. Means in the first 4 questions we have to prove something equals to some values. Let us do some questions. Now students, see question number 1 is very same which you have done in class 10th also. देखिए स्टूडेंट्स, बस यहाँ पे एंगल आप लोगों ने उस वक्त डिग्रीज के केस में स्टडी किए थे, अब आप लोग यहाँ पे रेडियंस के टर्म्स में कंसीडर कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 कितना होता है? साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। पाई बाय 3 60 डिग्री एंड पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। वैल्यूज पुट करनी है, यू विल गेट योर आंसर। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, that is 2 sin square pi by 6, then plus cosec square 7 pi by 6, after that into cos square pi by 3 is equals to 3 by 2। आप लोग को प्रूव करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, so we are going to prove this equals to 3 by 2। all right, now let us see, इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखिए साइन स्क्वायर पाई बाय 6 का मतलब क्या होता है। फिर देखिए जो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू आएगी उसका आप लोगों ने स्क्वायर करना। साइन स्क्वायर, साइन के अंदर ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि जो साइन पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, तो जो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू है उसका आप लोगों ने स्क्वायर करना। ठीक है, प्लस वैसे ही यहाँ पर दिस मीन्स cosec 7 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर इनटू दिस मीन्स cos pi by 3 का होल स्क्वायर। नाउ 2 इंटू साइन पाई बाय 6 मीन्स 30। साइन 30 कितना होता है? 1 by 2, सो 1 by 2 का स्क्वायर प्लस cosec 7 पाई बाय 6। देखिए 7 पाई बाय 6 की वैल्यू आपके पास नहीं होती, सिर्फ पाई बाय 6 की वैल्यू है। लेकिन जैसे हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में कन्वर्ट किए थे ट्रांसफॉर्मिंग नॉन ट्रांसफॉर्मिंग, वैसे यहाँ पर भी आप लोग करेंगे प्लस cosec। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इसको, बाहर तो होल स्क्वायर है लेकिन डिनोमिनेटर क्या है? 6, न्यूमरेटर क्या है? 7। तो 7 को आप लोगों ने 6 के किसी मल्टीपल के आसपास नियर अबाउट रिप्रेजेंट करना है। 7 जो है सिंगल मल्टीपल, 6 का सिंगल मल्टीपल क्या होता है? मीन्स 6 into 1, 6 को 6 के आसपास है, तो इसको कैसे लिखोगे? 6 पाई प्लस पाई, 6 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा? 7 पाई। 7 पाई को आप लोगों ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया है, मीन्स ब्रेक किया है। 6 पाई प्लस पाई गिव्स यू 7 पाई इनटू cos पाई बाय 3, cos 60 कितना होता है? That is sin 30 only, that will be 1 by 2 cos square। all right, now 2 into 1 by 4 plus, अब देखिए स्टूडेंट्स cosec, देखिए स्टूडेंट डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर दीजिए। 6 पाई अपॉन 6 कितना हो जाएगा? पाई। 6 पाई अपॉन 6 प्लस पाई बाय 6, तो 6 पाई अपॉन 6 मीन्स पाई प्लस पाई बाय 6 का होल स्क्वायर इनटू दिस इज 1 by 4। all right, नाउ सिंस cosec पाई प्लस पाई बाय 6 को चेंज कर दीजिए, ये हो जाएगा
1/2 प्लस नाउ इसको कैसे लिखेंगे देखिए, पाई पाई इज नॉन ट्रांसफॉर्मिंग, तो नॉन ट्रांसफॉर्मिंग तो कॉसेक का कॉसेक क्या रहेगा, कॉसेक पाई बाय 6। लेकिन पाई प्लस पाई क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री में कुछ और प्लस करेंगे मींस आगे जाना है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है नेगेटिव, क्योंकि वहां पे सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, सही वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव की, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना लगा देना है माइनस साइन। लेकिन सिर्फ इस माइनस साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इसका इसका क्या है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मींस माइनस का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। आगे देखें 1/2 प्लस ना माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। अभी cosec पाई बाय 6, cosec पाई बाय 6, पाई बाय 6 कितना होता है 30 डिग्री, cosec 30 का स्क्वायर, सो cosec 30 डिग्री कितना हो जाएगा sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, सो 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, सो 2 का स्क्वायर क्या है 4 ओनली, so 1/2 plus 4 into 1/4, 4 got eliminated, so 1/2 plus 1, we have not to write down, it implies that, so 1/2 plus 1 you can take LCM gives you 3/2, and that's your right hand side also 3/2, so left hand side is equal to right hand side, and with this your question got hence proved. You must write down this last statement as hence proved. इसके साथ ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है ये hence proved, ठीक है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 भी करेंगे। ये सिर्फ सेम एक वैल्यू आपकी कोई ऐसी गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में भी, जैसे 5 पाई बाय 6, cosec 5 पाई बाय 6, और क्वेश्चन नंबर 4 में sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4, तो आप लोगों ने ऐसे उसको साथ में वैल्यू निकाल लेनी है और पुट कर देनी है, इसके साथ आपका क्या जाएगा आंसर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग फर्दर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.3, so till then thank you, take care and have a nice day.